आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो लगता है कि पैसा आखिर गया कहाँ? ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत की, लेकिन फायदा उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। बहुत सारे लोग इसी स्थिति में जी रहे हैं। वे रोज मेहनत करते हैं, समय देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद हमसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी अमीर बन जाते हैं। उनके पास अच्छी कार होती है, बड़ा घर होता है और उनका जीवन काफी आराम से चलता है। तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम कम मेहनत कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? सच कहें तो असली समस्या मेहनत की नहीं है। असली बात यह है कि पैसा कमाने का भी एक खेल होता है। इसे आप मनी गेम कह सकते हैं और इस गेम के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन जो लोग इन नियमों को समझ लेते हैं वे पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं, और जो लोग इन नियमों को नहीं जानते वे पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। आज हम इसी मनी गेम के कुछ ऐसे नियम समझने वाले हैं जिन्हें अमीर लोग चुपचाप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। ये नियम किसी जादू की तरह तुरंत आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आपकी सोच बदल सकती है और आपकी कमाई भी बदल सकती है। सबसे पहला नियम है एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाना। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड रहते हैं और वो है उनकी नौकरी। नौकरी गलत नहीं है, नौकरी जरूरी है क्योंकि उससे घर चलता है, लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड है तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपकी नौकरी एक नाव की तरह है जो आपको नदी पार करा रही है, लेकिन अगर अचानक नदी में तूफान आ जाए और नाव हिलने लगे तो क्या होगा? अगर आपके पास सिर्फ एक ही नाव है तो खतरा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपके पास कई नावें हों तो एक खराब होने पर दूसरी आपको बचा सकती है। अमीर लोग यही करते हैं, वे कभी भी सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास 3 से 5 अलग अलग इनकम सोर्सेस हों। ये इनकम सोर्सेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट से इनकम, किराए से इनकम, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई छोटा साइड बिजनेस। इसका फायदा ये होता है कि अगर एक इनकम सोर्स किसी कारण से बंद हो जाए या नुकसान हो जाए तो बाकी इनकम सोर्सेज आपको संभाल लेते हैं। यही सोच धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा बनाती है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, और वो है सोच समझकर रिस्क लेना। बहुत लोग कहते हैं कि सफल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क ले लिया जाए। अमीर लोग कभी भी अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते। वे पहले समझते हैं फिर फैसला लेते हैं। वे अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते, वे पैसा अलग अलग जगह लगाते हैं, जैसे कि कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ बिजनेस में। इसका फायदा ये होता है कि अगर एक जगह नुकसान हो जाए तो बाकी जगह से संभल जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा दे और वो जगह फेल हो जाए तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। ये तरीका उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं, और वो है पैसों की पढ़ाई। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं। हमें गणित सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज अक्सर हमें नहीं सिखाई जाती, और वो है पैसा कैसे काम करता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, निवेश कैसे किया जाता है या अमीर कैसे बना जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन पैसा बढ़ाना नहीं सीख पाते। अमीर लोग इस गलती को नहीं दोहराते, वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, बिजनेस और निवेश के बारे में सीखते हैं। वे समझते हैं कि अगर उन्हें पैसा कमाना है और पैसा बढ़ाना है तो उन्हें पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। इसलिए वे समय निकालकर नई चीजें सीखते हैं। यही सीख धीरे धीरे उनके फैसलों को बेहतर बनाती है। अब चौथे नियम की बात करते हैं, और वो है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास महंगी कार है, बड़ा घर है या महंगे सामान है तो वे अमीर हैं, लेकिन असली अमीरी इन चीजों से तय नहीं होती। असली सवाल ये है कि आपकी चीजें आपको पैसा दे रही हैं या आपसे पैसा ले रही हैं। अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, जैसे कि महंगी कार। कार खरीदने के बाद पेट्रोल का खर्च, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब खर्च होते रहते हैं।
लेकिन अगर आपके पास ऐसा घर है जिसे आपने किराए पर दिया हुआ है और उससे हर महीने पैसा आता है, तो वो एसेट है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वे ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए। यही वजह है कि समय के साथ उनका पैसा बढ़ता जाता है। अब पांचवें नियम की बात करते हैं और वो है बजट बनाना। बहुत लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनके पास पैसा नहीं बचता। इसका कारण ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बजट बनाना कोई पाबंदी नहीं है। बजट का मतलब है अपने पैसों पर नियंत्रण रखना। जब आप बजट बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पैसे का कितना हिस्सा जरूरत की चीजों में जा रहा है, कितना बचत में जा रहा है और कितना निवेश में जा रहा है। अमीर लोग अपने पैसों का हिसाब रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका हर रुपया कहाँ जा रहा है। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाती हैं। अब तक हमने मनी गेम के कुछ महत्वपूर्ण नियम समझे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नियम बाकी हैं जो किसी भी इंसान की आर्थिक सोच और भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई जादू चाहिए या बहुत बड़ी किस्मत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर सफल लोग कुछ आसान सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें लगातार अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। यही छोटे छोटे नियम समय के साथ मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब बात करते हैं छठे नियम की, और वो है दूसरों की मदद करना या दान करना। ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा बचाना जरूरी है। लेकिन कई सफल लोगों का मानना है कि जब आप अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह की सोच पैदा होती है। आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है और मैं दूसरों के साथ भी बांट सकता हूँ। जब इंसान इस तरह सोचने लगता है तो उसके अंदर कमी की भावना कम होने लगती है और भरोसा बढ़ता है। यही भरोसा उसे नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। कई बड़े बिजनेस लीडर और सफल लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा दान करना है। छोटी सी मदद भी काफी होती है। इससे इंसान के अंदर एक सकारात्मक सोच बनती है और वही सोच आगे चलकर बड़े फैसले लेने में मदद करती है। अब आते हैं सातवें नियम पर, और ये नियम है वैल्यू बनाना, यानी लोगों के लिए कुछ उपयोगी करना। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन असल में पैसा उस वैल्यू से आता है जो आप लोगों को देते हैं। अगर आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो लोग आपको उसके बदले पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक दुकानदार है जो लोगों को अच्छी चीजें देता है, सही कीमत पर देता है और ईमानदारी से काम करता है। लोग उसी दुकान पर बार बार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार लोगों के लिए वैल्यू बना रहा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्किल सीखता है जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है, तो उसकी कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा समस्या आप हल करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपनी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं आठवें नियम की, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। इसे समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वो बढ़ता हुआ पैसा और तेजी से बढ़ने लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाकर निवेश करना शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि रकम बहुत छोटी है और इससे कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर वही पैसा कई साल तक लगातार निवेश किया जाए तो वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। समय के साथ उस पर मिलने वाला फायदा भी बढ़ने लगता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। बहुत से लोग इसलिए निवेश शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा कम है, लेकिन असल में छोटी शुरुआत ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उन्हें समय का फायदा मिलता है। अब आते हैं नौवें नियम पर, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ताकतवर नियम है। ये नियम है आज की खुशी को थोड़ा रोकना। बहुत से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं। नया फोन, नए कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, ये सब चीजें तुरंत खुशी देती हैं। लेकिन अगर हर बार पैसा ऐसे ही खर्च हो जाए तो बचत और निवेश के लिए कुछ नहीं बचता। अमीर लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वे आज की कुछ छोटी खुशियों को रोक लेते हैं ताकि भविष्य में उन्हें बड़ी आजादी मिल सके। वे समझते हैं कि अगर आज थोड़ा पैसा बचाकर निवेश किया जाए तो आने वाले समय में वही पैसा कई गुना बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी का मजा ही ना लिया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि खर्च और निवेश के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर इंसान आज थोड़ा कंट्रोल कर ले तो भविष्य में उसे बहुत ज्यादा आजादी मिल सकती है। अब आते हैं 10वें और सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, और वो है सोच का नियम।
असल में पैसा कमाने का खेल दिमाग से शुरू होता है। अगर किसी इंसान के मन में ये विश्वास बैठ जाए कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेने लगता है। लेकिन अगर इंसान ये मान ले कि वो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और बेहतर जिंदगी बना सकता है, तो धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगते हैं। सोच बहुत ताकतवर चीज है। जो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और सीखते रहने की आदत रखते हैं, वे समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है। ये उस वैल्यू का परिणाम है जो आप दुनिया को देते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो धीरे धीरे पैसा आपके पास आने लगता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। ये जो हमने मनी गेम के 10 नियम समझे, ये किसी जादू की तरह तुरंत आपको अमीर नहीं बना देंगे। लेकिन अगर आप इन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच बदल सकती है। और जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो नतीजे भी बदलते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं बनता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे को कितना समझते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे और सही फाइनेंशियल आदतें अपनाएंगे, तो समय के साथ आपकी स्थिति जरूर बदल सकती है। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज, मनी माइंडसेट और प्रॉफिट स्ट्रेटजीज के बारे में सीखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।